हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताएंगे जिसका नाम लेते ही आपके मन में सबसे पहले आईआईटी और मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों की छवि आती होगी। लेकिन यह शहर कई और चीजों के लिए भी जाना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में राजस्थान के ऐतिहासिक शहर कोटा के बारे में रोचक जानकारी देने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कोटा शहर राजस्थान का एक प्रमुख औद्योगिक और शैक्षणिक शहर है। यह चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कोटा राजस्थान का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जिसकी जनसंख्या 10,01,694 है। कोटा जयपुर से तकरीबन 240 किलोमीटर की दूरी पर है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित कोटा उन शहरों में से है जहां बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज मौजूद है। यह शहर अपने कोचिंग सेंटर, म्यूजियम, किलों, मंदिरों और बगीचों के लिए लोकप्रिय है। यह शहर नवीनता और प्राचीनता का अनूठा मिश्रण भी है। दोस्तों, कोटा शहर को औद्योगिक नगरी, शिक्षा नगरी और राजस्थान का कानपुर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं यह शहर हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड फोरम की सूची में दुनिया का 7वां सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला शहर बना है, जो कि इस लिस्ट में जगह बनाने वाला मुंबई के बाद भारत का दूसरा शहर है। कोटा को देश की शिक्षा नगरी के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन कोटा अपने गार्डन्स के लिए भी प्रसिद्ध है। इस शहर में काफी सारे गार्डन मौजूद हैं, जो यहाँ के लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट भी हैं। कोटा की कुछ और रोचक जानकारी हम आपको बताएंगे, उससे पहले शहर के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। कोटा शहर का इतिहास काफी पुराना रहा है। कोटा का इतिहास राजा कोटिया भील से जुड़ा है, जिन्हें कोटा शहर को बसाने का श्रेय जाता है। कोटा कभी बूंदी राज्य का एक हिस्सा था, लेकिन जब मुगल शासक जहांगीर ने बूंदी के राजा को पराजित किया तो कोटा 1624 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। लेकिन सन 1818 में कोटा फिर से ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया। ये तो हो गई कोटा के इतिहास की बात। चलिए कोटा शहर की कुछ और रोचक जानकारी हम आपको देते हैं। कोटा की खास पहचान यहाँ के कोचिंग संस्थान है। कोटा को भारत का कोचिंग कैपिटल भी कहा जाता है। हर साल इस शहर में देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं। यही कारण है कि कोटा को युवाओं का शहर भी कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में कोटा प्रसिद्ध कोचिंग नगरी के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। शहर का शैक्षणिक क्षेत्र अब यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा भी बन चुका है। यहाँ कई कोचिंग संस्थान मौजूद हैं, जो विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि आईआईटी और नीट की तैयारी करवाते हैं। दोस्तों, राजस्थान का नाम लेते ही आपके मन में रेगिस्तान के रेत के टीलों की छवि बनती होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं राजस्थान का कोटा शहर देश में त्रिवेंद्रम के बाद दूसरा ऐसा शहर है जहां 24 घंटे पानी की सप्लाई होती है। वहीं इंडियन प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल की सिंगिंग की शुरुआत भी कोटा से ही हुई थी। श्रेया ने अपना पहला ऑडिशन कोटा में ही दिया था। इसका कारण ये है कि श्रेया घोषाल का बचपन इस शहर के नजदीक रावतबाड़ा टाउन में बीता है। दोस्तों, कोटा में लगने वाला दशहरा मेला मैसूर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जहाँ देश भर से लोग मेले का आनंद लेने के लिए आते हैं। कोटा शहर में स्थानीय भाषा हाड़ौती के साथ हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी भाषाएं भी बोली जाती है। कोटा सिर्फ कोचिंग के लिए ही फेमस नहीं है। कोचिंग के अलावा भी यहाँ पर काफी कुछ मौजूद है, जिसमें कि कोटा डोरिया एंड साड़ीज का नाम भी शामिल है। प्योर कॉटन और सिल्क से बनी कोटा डोरिया साड़ी न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं के बीच काफी प्रसिद्ध है। अगर आप कोटा जाने का इरादा कर रहे हैं तो कोटा की कचौरी खाना मत भूलिएगा। कोटा कचौरी की देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी खास पहचान है। उड़द की दाल में हींग, गरम मसाले और खड़ी मिर्च डालकर तैयार होने वाली कोटा कचौरी के जायका का कोई तोड़ नहीं है। पूरा देश भले ही पिज्जा, बर्गर खाने का शौकीन हो, लेकिन कोटा के लोगों की जुबान पर तो कोटा कचौरी का ही जायका छाया रहता है। यहाँ एक ही दिन में तकरीबन 4 लाख कचौरियाँ बिकती है। दोस्तों, कोटा स्टोन का नाम तो आपने सुना होगा, जिसे आपने ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्र, गार्डन, मंदिर, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, सीढ़ियों आदि में उपयोग होते देखा होगा। हरा, नीला और भूरा रंग का यह कोटा स्टोन देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय है, जिसका काफी मात्रा में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। दोस्तों, कोटा शहर को राजस्थान का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि कोटा के नजदीक 5 पावर प्लांट मौजूद हैं, जिनमें कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, एनटीपीसी गैस पावर प्लांट, जवाहर सागर हाइड्रो पावर प्लांट, काली सिंह थर्मल पावर स्टेशन शामिल है। दोस्तों, कोटा शहर में काफी सारे टूरिस्ट प्लेस भी मौजूद है। अगर आप कोटा जाना चाहते हैं तो इन जगहों पर जाना मत भूलिएगा। कोटा के टूरिस्ट प्लेस में 7 वंडर पार्क का अलग महत्व है। 7 वंडर पार्क, जहाँ पर दुनिया के 7 अजूबों का मिनिएचर रेप्लिका मौजूद है, जो कि
यहाँ का प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। सेवन वंडर पार्क को देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी काफी पर्यटक आते हैं। सेवन वंडर पार्क देखने के बाद आप चंबल गार्डन देखने का आनंद ले सकते हैं। यह गार्डन चंबल नदी के किनारे स्थित है। कोटा शहर में यह पार्क पिकनिक स्पॉट के रूप में काफी प्रसिद्ध है। चंबल गार्डन के बीच एक तालाब भी बनाया गया है जिसमें कुछ मगरमच्छ भी पाले गए हैं। कोटा शहर के बीच में स्थित जग मंदिर पैलेस अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। जग मंदिर पैलेस कोटा की एक रानी द्वारा बनाया गया था। यह किशोर सागर झील के बीच में स्थित है। यहाँ आप किशोर सागर झील में नाव की सवारी और झील से महल के मनमोहक दृश्य का आनंद ले सकते हैं। जग मंदिर के पास ही स्थित है सीवी गार्डन। यह कोटा का ऐतिहासिक गार्डन है। यहाँ आज भी कोटा के ऐतिहासिक सौंदर्य को महसूस किया जा सकता है। सिटी पैलेस कोटा एक भव्य संग्रहालय है जो बीते दिनों की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। और भी कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन कोटा में मौजूद हैं जिनमें सिटी फोर्ट पैलेस, उम्मेद भवन, गेपरनाथ वाटरफॉल, गरड़िया महादेव शामिल है। अगर आप कोटा जाने का इरादा कर रहे हैं तो इन टूरिस्ट प्लेस को देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, कोटा की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच होता है। इस दौरान यहाँ गर्मी काफी कम होती है। अगर आप कोटा शहर जाना चाहते हैं तो आप फ्लाइट, ट्रेन, सड़क मार्ग से कोटा जा सकते हैं। फ्लाइट से कोटा जाने के लिए आपको जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट जाना होगा जो कोटा से 240 किलोमीटर दूर है। अगर आप ट्रेन से कोटा जाना चाहते हैं तो कोटा रेलवे जंक्शन राजस्थान का एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है। यह दिल्ली मुंबई मार्ग पर आता है और देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाली सभी महत्वपूर्ण ट्रेनों का कोटा में ठहराव होता है। इसी के साथ सड़क मार्ग से भी आप कोटा जा सकते हैं। राजस्थान का कोटा शहर सड़क मार्ग के द्वारा भारत के अन्य प्रमुख शहरों से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट है। कोटा से दिल्ली के लिए सीधी बसें भी मौजूद है। सड़क मार्ग से कोटा जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी भी किराए पर लिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कोटा शहर के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोटा के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जगह की रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।